हाँ जी बेटा, नेम द पॉलिसी थ्रू विच सेंट्रल बैंक इज एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट, इट इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी। हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में ओनली दो ही पॉलिसी है बेटा, एक है मॉनेटरी पॉलिसी और एक है फिस्कल पॉलिसी। क्वेश्चन करने से पहले याद रखना, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल दो पॉलिसी है बेटा। मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की यूज की जा रही है, जिसके थ्रू वो क्रेडिट को कंट्रोल करता है, वाइल फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट बजटरी पॉलिसी। तो नेम द पॉलिसी थ्रू विच सेंट्रल बैंक और आरबीआई कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट, इट इज कॉल्ड द मॉनेटरी पॉलिसी बेटा। मॉनेटरी पॉलिसी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। मॉनेटरी पॉलिसी आपके सामने चार्ट है प्रॉपर वे में, टू पार्ट्स में डिवाइड है मॉनेटरी पॉलिसी। नंबर वन इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, नंबर टू इज कॉल्ड द क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जैसे नेम है वैसे इसका वर्क है। क्वांटिटेटिव मींस क्वांटिटी, दैट मींस अमाउंट, वॉल्यूम ऑफ अमाउंट, दैट मींस कितने अमाउंट का लोन ट्रांसफर करना है, इंक्रीज और डिक्रीज करना है मार्केट में लोन को, मतलब मनी को करना है या कम, मोर मनी और लेस मनी सप्लाई, अमाउंट में चेंजेस करने हैं, इट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। उसके लिए वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करता है? जनरली क्वांटिटेटिव। वाइल क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट जो है वो यूज किया जाता है जनरली किस पे? डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन बेटा। सेंट्रल बैंक जो लोन ट्रांसफर कर रहा है बेटा, उसकी अगर डायरेक्शन को चेंज करना चाहे, प्राइमरी सेक्टर से ट्रांसफर करके किसमें? सर्विस सेक्टर में वो इंक्रीमेंट करना चाहे, एज वेल एज प्राइमरी सेक्टर से ट्रांसफर करके सेकेंडरी सेक्टर में लोन ज्यादा ट्रांसफर कर सकता है, एक से कम करके दूसरे में ज्यादा कर लेना, इट इज चेंज इन द डायरेक्शन। चेंज इन द डायरेक्शन में अगर वो चेंज करना चाहे तो वो जनरली कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव में कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो क्वांटिटेटिव का रोल भी फॉलो कर रहा है? मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट बेटा। श्योर? नो बेटा, सोच लो। मोरल? यस सर। सर वो उसमें परसेंटेज होती है ना कि बेटा एक बार चेक कर लो, दोबारा चेक करना चाहो कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग बुक में ही। मोरल सुएशन, मोरल सुएशन जो है वो कॉन्सेप्ट है जो कि आपका मोरल सुएशन है ना सर? हाँ, मोरल सुएशन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों इंस्ट्रूमेंट्स के रोल को फॉलो कर सकता है। हो सकता है यही एमसीक्यू में आ जाए, आज की क्लास का टर्निंग पॉइंट हो। मोरल सुएशन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, दैट मींस अमाउंट और एज वेल एज डायरेक्शन, दोनों के लिए यूज किया जा सकता है बाय द आरबीआई के थ्रू। मोरल सुएशन पॉइंट्स बेटा वो देख। सो मेन थिंग इज दैट वन बेटा, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट वर्सेस क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट पॉइंट सबके लिए एक चार्ट भी है जो अभी आपको दिखा दूंगा। हाउ द सेंट्रल बैंक इज एबल टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू इंक्रीज द मनी सप्लाई, इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू डिक्रीज द मनी सप्लाई। जनरली मैक्सिमम पॉइंट में हमने इसको इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग भी किया है। इसको हमने एडी मोर देन एएस, एडी लेस देन पॉइंट ऑफ के अकॉर्डिंग भी हमने इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर रीड आउट किया था ओवरऑल बेसिस पे। सो फर्स्ट पॉइंट अगर हम डिस्कस करें शॉर्ट में, सबसे पहले हमें कुछ इसके लिए कुछ फ्लो चार्ट माइंड में याद रखने हैं, जिसके लिए मैं एक चार्ट दिखा रहा हूँ। इसके लिए इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन का मतलब किस फॉर्म में क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, वो सामने आपके एक चार्ट है बेटा, दिस वन ग्रुप में सेंड कर देना बेटा। किस फॉर्म में कॉन्सेप्ट आ सकता है बेटा? लाइक इन्फ्लेशन मींस हाई प्राइसेस, वी ऑल नो इन्फ्लेशन मींस हाई प्राइसेस। हाई प्राइसेस क्यों होते हैं बेटा? बिकॉज ऑफ एडी इज मोर देन एएस। इन्फ्लेशन जनरली तभी होती है बेटा when aggregate demand is more than aggregate supply। मार्केट में डिमांड ज्यादा है, पीछे सप्लाई आप ज्यादा नहीं कर पा रहे। अगर डिमांड इंक्रीज है, सप्लाई को भी साथ साथ आप इंक्रीज कर सकते हो सपोज, तो इन्फ्लेशन नहीं आएगी। ऑलवेज इन्फ्लेशन तब आती है when aggregate demand is more than aggregate supply और आप सप्लाई को चेंज कर ही नहीं पा रहे। जस्ट लाइक कोविड-19 के टाइम पीरियड में ऑक्सीजन सिलेंडर्स सप्लाई पीछे से हो नहीं पा रही है, जो बेच रहे हैं ब्लैक मार्केटिंग में, डिमांड ज्यादा होती जा रही है, सप्लाई बहुत ज्यादा कम थी मार्केट में, तो मार्केट में उसके प्राइसेस लगातार टेंड्स टू राइज हो गए। तो इन्फ्लेशन की कंडीशन जनरली तभी आती है, रीजन सो मेनी होंगे, ऐसा नहीं है रीजन और कोई नहीं है, रीजन सो मेनी है, बट द फेवरेट रीजन होता है बेटा व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एग्रीगेट सप्लाई। जहाँ डिमांड ज्यादा है सप्लाई से बेटा और आप सप्लाई को चेंज नहीं कर पा रहे हो, स्टिल है सप्लाई, डिमांड लगातार टेंड्स टू राइज होती जा रही है, दिस कॉज अ इन्फ्लेशन, दिस कॉज अ हाई प्राइसेस। अब इन्फ्लेशन एडी मोर देन एएस है, डिमांड ज्यादा हो रही है। लोग डिमांड ज्यादा क्यों कर रहे हैं? रीजन, अब आप रीजन अनलिमिटेड बता दोगे सर डिमांड ज्यादा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास, मतलब इसलिए ज्यादा कर रहे हैं क्योंकि उनको वो चीज की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये रीजन है, वो रीजन है, सारे रीजन एक तरफ। बट मेन रीजन हमारा जो टॉपिक लॉजिक लगेगा इसके अंदर वो है मोर मनी सप्लाई, क्योंकि इकोनॉमी में मनी सप्लाई जो है वो ज्यादा है तभी तो डिमांड हो रही होगी। मार्केट में इतना पैसा रोटेट हो चुका होगा जिसकी वजह से लोग डिमांड बहुत ज्यादा कर रहे हैं। विदाउट पैसों के तो कोई चीज मिल नहीं सकती है इनडायरेक्टली। तो मोर मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर, दैट्स व्हाई एडी मोर देन एएस हो गई। चार्ट को उल्टा करो सीधा करो, दोनों के अकॉर्डिंग सेम आंसर अप्लाई केबल हो रहे हैं हमारे चार्ट में।
एक छोटा सा चार्ट आपके सो मेनी आंसर्स को डिस्क्राइब कर रहा है बेटा ओवरऑल बेसिस पे। सिंपल, अगर इफ देयर इज अ मोर मनी सप्लाई, आंसर से आंसर निकलेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स तो टिपिकल आएगी, सोच के जाओ, इजी आ जाए तो वेल एंड गुड। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट जो है बेटा, वो कॉन्सेप्ट जिसके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है, जिस स्टूडेंट के नॉलेज है प्रॉपर वे में, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स को बहुत जल्दी करेगा। अच्छा, सो मोर मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी में है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई अगर ज्यादा है, इसका मनी सप्लाई ज्यादा क्यों है? बिकॉज एडी इज मोर देन एएस, क्योंकि डिमांड ज्यादा है किससे? सप्लाई से। डिमांड ज्यादा है सप्लाई से बेटा, इसका मतलब प्राइसेस मार्केट में हाई हो जाएंगे। ऑब्वियसली डिमांड बढ़ रही है सप्लाई से, प्राइसेस विल इंक्रीज होंगे। प्राइस इंक्रीज होने का कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन्फ्लेशन। अपोजिट वाइज वर्सा हमारा टॉपिक आ गए। सपोज देयर इज अ लेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मार्केट में पैसा कम है, तो पैसा कम है तो लोग डिमांड भी कम करेंगे। एडी लेस देन एएस हो गई, एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई हो गई। दैट मींस प्राइसेस विल फॉल हो जाएंगे। सामान ज्यादा बना हुआ है, खरीदने वाला कोई है नहीं है, प्राइस प्रोड्यूसर को कम करना पड़ेगा। प्राइसेस फॉल होने का कांसेप्ट क्या हो गया आपका? डिफ्लेशन के आसपास आंसर आ गया। नाउ फ्रॉम दिस चार्ट पॉइंट ऑफ व्यू हम सो मेनी आंसर्स में अपने आप को रोटेट कर सकते हैं बेटा। फर्स्ट टॉपिक इज नोन एज जस्ट लाइक अ रेपो रेट, मतलब इन्फ्लेशन के केसेस है, अगर ऑलरेडी मार्केट में इन्फ्लेशन है, या अगर मार्केट में ऑलरेडी एडी मोर देन एएस है, डिमांड पहले से ही ज्यादा है किससे? सप्लाई के कंपैरिजन में, या मार्केट में मोर मनी सप्लाई है। एग्जाम में तो कोई भी लैंग्वेज में आ जाएगा क्वेश्चन। if there is a more money supply in the economy, if AD is more than AS, if there is a inflation in the economy, स्टूडेंट को तीनों पॉइंट को माइंड में एक ही क्लिक समझना है। if there is a more money supply in the economy, अगर इकोनॉमी में पैसा बहुत ज्यादा रोटेट हो चुका है, मनी सप्लाई पहले से ही बहुत ज्यादा है, तो आरबीआई ने इस मनी सप्लाई को क्या, इन्फ्लेशन हो गई इनडायरेक्टली। अब इन्फ्लेशन को आरबीआई ने क्या कर, कंट्रोल। लिसन केयरफुली, ढंग से सुनना। आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, मतलब मनी सप्लाई जो मोर थी, मेन रीजन था, उसको मनी सप्लाई को कम करना है। मनी सप्लाई को, और मनी सप्लाई को कम करने का सबसे आरबीआई सर्च करता है कि कौन सी ऐसा प्लेस है, कौन सी ऐसी जगह है, कौन सा ऐसा पर्सन है जो मार्केट में सबसे ज्यादा मनी सप्लाई कर रहा है। इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा कॉस्ट तो मोर मनी सप्लाई हो गया। मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा रोटेट हो चुका है इकोनॉमी के अंदर, मोर मनी सप्लाई आ चुकी है ऑलरेडी पहले से ही बेटा। तो मोर मनी सप्लाई आने से मार्केट में अब उस मोर मनी सप्लाई को किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से रोकना है। तो आरबीआई सर्च करता है कि भाई कहां से इतना पैसा आ रहा है लोगों के पास, किस जगह से पैसा आ रहा है, वो रोटेशन कहां से स्टार्ट हो रही है। बाद में पता चलता है पैसा तो सारा मेरे घर से ही आ रहा है, कमर्शियल बैंक से। इनडायरेक्टली आरबीआई कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है, पैसा दे रहा है, कमर्शियल बैंक आगे जनरल पब्लिक को दे रहा है, बिकॉज कमर्शियल बैंक ओनली वर्क फॉर देयर ओन प्रॉफिट। वो तो सारा ही चाहेगा लोन दे दे, ट्रांसफर कर दे इनडायरेक्टली। सो एज अ होल सबसे ज्यादा मार्केट में जो पैसा रोटेट हो रहा है वो कमर्शियल बैंक के थ्रू हो रहा है। तो आरबीआई कमर्शियल बैंक पे ही कंट्रोल करना चाहता है। उस कंट्रोल करने के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है। सम टाइम कोई पॉलिसी को यूज करेगा, कभी कोई और पॉलिसी को यूज करेगा। हर पॉलिसी को चेंज करने से इकोनॉमी पे, होल इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ता है। सो आगे अगर अपने सबसे पहले फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन में। इन्फ्लेशन में हाई मनी सप्लाई थी, ज्यादा पैसा था, पैसे को रोकना है। मीनिंग समझ आ गया? लक्ष्य मार्केट में पैसा पहुंचाने के लिए रोकना है बेटा। तो वो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट अपना यूज करे, सिंपल इज कॉल्ड द रेपो रेट। रेपो रेट, बैंक रेट, दोनों का आंसर लगभग सेम ही है हमारा टॉपिक वाइज। तो रेपो रेट एक वो इंस्ट्रूमेंट है बेटा, दैट इंस्ट्रूमेंट स्टोरी चल रही है थ्री कॉन्सेप्ट में, पर्सन में। सेंट्रल बैंक नंबर 1 स्टोरी का पार्ट है, नंबर 2 कमर्शियल बैंक, नंबर 3 पार्ट क्या है हमारा? पब्लिक एज अ होल वाइज। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड करता है बेटा जनरली बेसिस पे। कमर्शियल बैंक आगे जनरल इजी चैप्टर है, साथ साथ लोन प्रोवाइड करती है। ₹1 नोट और इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट, सिंपल क्वेश्चन तो ये हो गया, अगर जीडी प्लस मार्केट में कंट्रोल कर ले मनी सप्लाई को, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा ना हो, वो किस केस में चाहेगा ना हो? इन्फ्लेशन। पता चल गया? या फिर एडी मोर देन एएस में, कुछ भी टोन आ जाए एग्जाम में। तो इस केस के अंदर दर्श ध्यान से सुनना बेटा प्लीज, सेविंग अकाउंट इस केस के अंदर लाइन है जो आप सबको लर्न करनी है माइंड में। सेंट्रल बैंक वांट टू कंट्रोल द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, आरबीआई दैट मींस सेंट्रल बैंक जो है वो क्वालिटेटिव रेपो रेट, बिकॉज रेपो रेट एक वो रेट है जिस रेट से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दैट रेट थ्रू व्हिच द सेंट्रल बैंक गिव्स अ लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए, इट इज कॉल्ड द रेपो रेट। अब देन उसके बाद कमर्शियल बैंक अपने पास वो पैसा रखता तो है नहीं है, वो आगे किसको देगा? जनरल पब्लिक को लोन देगा। अगर कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो कमर्शियल बैंक आगे और कॉस्टली देगा। कमर्शियल बैंक को चीप रेट पे लोन मिल रहा है तो वो आगे चीप रेट पे लोन ट्रांसफर करेगा, जनरल थ्योरम। तो सेंट्रल बैंक जो है बेटा वो इंक्रीज कर देता है, अगर कंट्रोल करना चाहता है मनी सप्लाई को, मार्केट में पैसा रोटेट ना हो, सेंट्रल बैंक इस रेट को इंक्रीज कर देगा।
सपोज पहले ये रेट 5% का था, सिंपल सोवर एग्जांपल, रेट कितना था 5%। अब सेंट्रल बैंक इन मनी सब किस तरह से कंट्रोल करना चाहता है, पैसा रोटेट ना हो, तो वो क्या करेगा, इस रेट को इंक्रीज कर देगा। सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रेपो रेट, दैट मींस 15% कर दिया। तो अब कमर्शियल बैंक हमें कितने में देगा पब्लिक को? उससे ज्यादा देगा, दैट मींस 18%, 20%, 25%। लोन बिकम्स क्या हो गया, कॉस्टली। लैंडिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक की क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। पीपल विल टेक द लेस एंड लेस लोन, लेंगे लोन कम लेंगे, मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी। यही तो सेंट्रल बैंक चाहता था। इकोनॉमी किस तरह मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाए, किस तरह ज्यादा पैसा रोटेट ना हो। इन्फ्लेशन में कंट्रोल करना है, डिफ्लेशन में अभी नेक्स्ट में भी आ जाएगा सेम में भी। सो इफ सेंट्रल बैंक वांट्स टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ इन्फ्लेशन में स्पेशली बेटा, सेंट्रल बैंक इंक्रीज द रेपो रेट। सेंट्रल बैंक रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, सो दैट लैंडिंग पावर ऑफ कमर्शियल बैंक विल डिक्रीज हो जाए। कमर्शियल बैंक की लोन देने की पावर मार्केट में कम हो जाएगी। लोन कम होगी तो विल डिस्करेज द बोरोवर, क्योंकि लोन कॉस्टली हो चुका है। सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को 15% में रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दिया है, जो पहले 5% में देता था। लोन बिकम्स बहुत कॉस्टली हो चुका है, तो कमर्शियल बैंक आगे जनरल पब्लिक को भी 20% के आसपास लोन ट्रांसफर करेगा। लोन बिकम्स कॉस्टली हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट महंगा हो चुका है, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीपल विल टेक द लेस एंड लेस लोन, इन्फ्लेशन विल बी कंट्रोलेबल हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग। ऑन द अपोजिट, वाइजा वाइजा अपोजिट भी देख लेते हैं डिस्कस। सी आप अपोजिट का देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा इस लाइन से ही। सर इन्फ्लेशन बढ़ेगी या कंट्रोलेबल हो जाएगी? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आंसर दिया है बेटा मैंने। इन्फ्लेशन थी ऑलरेडी पहले से ही बेटा, अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए पॉइंट्स चल रहे हैं बेटा, या डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, ठीक है सर। सो ऑन द अदर हैंड वाइजा वाइजा कोई स्टूडेंट बताएगा इन केस ऑफ डिफ्लेशन का आंसर? ऑनलाइन में कोई स्टूडेंट बताएगा इसको? ऑनलाइन में एक मिनट, सर रेपो रेट डिक्रीज हो जाएगा। इंटरेस्ट डिक्रीज कर देंगे। ठीक है बेटा, एक स्टूडेंट आयुष आप बताओ बेटा। सर आयुष, डिक्रीज इन रेपो रेट। डिक्रीज इन रेपो रेट, व्हाई डिक्रीज इन रेपो रेट? सर उन्हें सस्ता लोन मिलेगा तो आगे ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर पाएंगे। बिल्कुल राइट है बेटा। तो यहाँ पर इनडायरेक्टली इन केस ऑफ डिफ्लेशन, अब एग्जाम में डिफ्लेशन लिखा आ जाए या फिर एडी इज लेस देन एएस आ जाए, जब तक हमें इन्फ्लेशन डिफ्लेशन का मीनिंग नहीं पता ना, तब तक ये कॉन्सेप्ट बेकार है। ये कॉन्सेप्ट कर ही नहीं पाएंगे। डिफ्लेशन लिखा आ गया एग्जाम में, डिफ्लेशन की जगह और क्या लिखा आ सकता है? सपोज इफ एग्रीगेट डिमांड इज लेस देन एग्रीगेट सप्लाई, सपोज देयर इज अ लेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, मार्केट में पैसा रोटेट ही नहीं हो रहा, जैसे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ कोविड-19 इनिशियल फेज, इकोनॉमी स्लो डाउन थी, इकोनॉमी में पैसा रोटेट नहीं हो रहा था, हर इकोनॉमी में डाउनफॉल आया हुआ था। स्टार्टिंग इनिशियल फेजेस में इकोनॉमी में बिल्कुल भी पैसा रोटेट नहीं हो रहा था, तो उस केस में मनी सप्लाई इकोनॉमी में बहुत कम थी, मार्केट में बिल्कुल भी पैसा रोटेट नहीं हो पा रहा था, बिकॉज एवरीथिंग जो था वो एक लॉकडाउन के अंडर सब कुछ वर्क चल रहा था। तो उस केस में आरबीआई को इकोनॉमी को पुशअप करना था। उस पुशअप करने के लिए आरबीआई ने अपनी रेपो रेट क्या की होगी, डिक्रीज, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई नहीं थी पहले। अब मनी सप्लाई को इंक्रीज करना था जो कम थी पहले। सो आरबीआई ने रेपो रेट को क्या कर दिया, कम कर दिया उसने। लेट मींस उसने सपोज कर लो 2% के आसपास, अगर मैं कह दूं कम, जैसे एग्जांपल उसने 2% की रेपो रेट कर दी बेटा। कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है 2% में, तो कमर्शियल बैंक हमें कितने में देगा, 3 या 4%, मतलब सपोज 5% कर लो, तो लोन फिर भी चीप हो गया। कहाँ 15-20%, कहाँ 5%। पीपल विल टेक द मोर एंड मोर लोन, लैंडिंग पावर कमर्शियल बैंक इंक्रीज हो जाएगी, मार्केट में मनी सप्लाई ज्यादा हो गई, ऑब्वियसली एडी इक्वल टू एस के इक्वल आ जाएगी, जो लेस मनी सप्लाई थी वो ज्यादा होके बढ़ जाएगी। वो तो चेंज हो सकता है, एवरी टाइम चेंज है। वो न्यूज में आ जाता है बेटा सब कुछ। आरबीआई टोटल चेंज करती है। लास्ट अभी 3-4 मंथ से आरबीआई ने रेपो रेट चेंज नहीं की है। आपने न्यूज में पढ़ा होगा सबने, जो लेटेस्ट न्यूज देखते हैं स्टूडेंट बेटा, लास्ट 3-4 मंथ से आरबीआई ने अपनी रेपो रेट को चेंज नहीं किया है, उसने फिक्स कांस्टेंट अपनी रेपो रेट को रखा है बेटा। इन शॉर्ट में बेटा चेक कर लो। हाँ जी बेटा, दिस इज कॉल्ड द रेपो रेट, इज दैट इज सेंट्रल बैंक गिव्स अ लोन टू द, जब सेंट्रल बैंक लोन टू द कमर्शियल बैंक फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बेटा। एंड व्हाट अबाउट द बैंक रेट, आप बताओ बेटा बैंक रेट के बारे में। लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देता है और
का भी सेम केस चलेगा, इन्फ्लेशन में इंक्रीज और डिफ्लेशन में डिक्रीज। Yes, right, बेटा. तो बैंक रेट is that rate in which central bank gives a loan to the commercial bank for the long period of time. जिस रेट से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहा है, सेम स्टोरी, सेम आंसर अप्लाई होगा. इन्फ्लेशन में इंक्रीज, डिफ्लेशन में डिक्रीज. सी आपने सुना बेटा? इन केस ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज, इन केस ऑफ डिफ्लेशन डिक्रीज बेटा. हाँ जी बेटा, हाँ जी बेटा. So bank rate is that rate in which central bank gives loan to the commercial bank. जिस रेट से सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन दे रहा है for long period time के लिए, it is called the bank rate. उसका नेम क्या होगा हमारा? बैंक रेट. It is known as a bank rate. In case of inflation where AD is more than AS, बार बार वो रिपीट की जा रही है, टॉपर्स के लिए फेवरेट लाइन है. इनके जब टॉपर्स स्टूडेंट बोलते हैं इन्फ्लेशन तो उनके साथ साथ ये टोन भी साथ चलती है, where AD is more than AS. In case of inflation where it is more in inflation where AD is more than AS, where more money is in the economy, को भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन प्रोवाइड करेगा. पीपल विल टेक द लेस एंड लेस लोन. AD become equal to AS. यह क्लियर है लाइन? अब ये डिफ्लेशन वाइज वर्सा क्या होगा? इन केस ऑफ डिफ्लेशन वेयर AD इज लेस देन AS और वेयर लेस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी. अब सेंट्रल बैंक चाहता है मनी सप्लाई ज्यादा हो तो वो बैंक रेट को कम कर देगा. Obviously inflation increase इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में, इन्फ्लेशन में. इन केस ऑफ इन्फ्लेशन जब AD मोर देन AS है, दैट मींस एक्सेस डिमांड है, मनी सप्लाई जब ज्यादा है बेटा. सेंट्रल बैंक increase the repo rate, increase the bank rate, increase the reverse repo rate, open market operation, sale. open market operation में वो क्या करता है बेटा? सेल करेगा. क्योंकि open market operation refers to the concept बेटा where buying and selling of securities, वो concept open market operation refers to the buying and selling of securities by the central bank to and from the general public or commercial bank. तो यहाँ पे हमने इन केस ऑफ इन्फ्लेशन और एक्सेस मनी सप्लाई, जब मार्केट में पहले से ही पैसा ज्यादा था, अब उस मनी को रोकना है तो सेंट्रल बैंक अपनी सिक्योरिटीज को सेल कर रहा है कमर्शियल बैंक को. हमारा 3 कॉन्सेप्ट पे स्टोरी चल रही है बेटा. नंबर 1 इज नोन एज RBI, नंबर 2 कमर्शियल बैंक, नंबर 3 पब्लिक, जनरल पब्लिक. सो RBI जो है बेटा अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर रहा है बेटा? सेल्स. RBI जो है वो सिक्योरिटीज को क्या कर रहा है बेटा? सेल. जैसे ही RBI ने सिक्योरिटीज को सेल किया, किसको? कमर्शियल बैंक्स को या जनरल पब्लिक को, व्हाटएवर किसी को भी, तो इन रिटर्न में RBI के पास क्या आएगा? पैसा आएगा, मनी आएगी. तो जिस पर्सन को RBI ने सेल किया होगा, सपोज हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लें, RBI ने कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज को सेल कर दिया. अब कमर्शियल बैंक बाय करे सिक्योरिटी या ना करे वो उसका डिसीजन होगा. अगर RBI ने सेल किया कमर्शियल बैंक को सिक्योरिटीज शेयर्स, तो रिटर्न में कमर्शियल बैंक इसको क्या देगा बेटा? मनी देगा. मनी किसके पास आ गई बेटा? RBI के पास. किसी को पैसा कम हो गया? कमर्शियल बैंक. यही तो RBI चाहता था. इन्फ्लेशन में टोन यही तो है, किसी तरह से कमर्शियल बैंक के पास मनी कम हो. जनरल ट्रांसफर होगा इकोनॉमी.
IS is। और डिफ्लेशन में क्या होगा? परचेज DP। डिफ्लेशन में सबको स्टूडेंट को याद रहता है, DP दैट मींस परचेज DP। और आप उसमें कोई भी इन केस ऑफ वीडियो चला रहे डिफ्लेशन हो या सेंट्रल कोई बैंक क्या करेगा? specific वीडियो है, अपोजिट रूल फॉलो तो करेगा, यहाँ वो पे अगर आप परचेज उस वीडियो करेगा को चला रहे सिक्योरिटीज हो को। और आपको किससे? ये ऑप्शन देखने को मिल कमर्शियल रहा है बैंक से यहाँ बेटा। पर जैसे ही उसने परचेज की, रिटर्न में can't कमर्शियल बैंक play, को मनी ट्रांसफर करेगा, this मनी file कमर्शियल is बैंक के not पास ज्यादा हो गई, उसकी playable, लैंडिंग पावर this इंक्रीज होगी, that क्रेडिट might पावर be ज्यादा हो गई, वो लोन because ज्यादा the ट्रांसफर file करेगा, time मार्केट मनी is सप्लाई बढ़ती जाएगी, unsupported, डिफ्लेशन the विल बी file कंट्रोलेबल हो जाएगी। extension तो इन्फ्लेशन में एक छोटा सा चार्ट extension आपका MCQ तो is सॉल्व कर ही incorrect और देगा। the मेरा file ये is सामने का जो चार्ट correct। है आपके सामने, तो इसकी एज क्या अ होल वजह है, केस ये स्टडी ये कैसे सब ठीक चाहिए। होगा आइए जानते हैं। तो इसकी ऑल सबसे टाइम फेवरेट पहली टॉपिक है ये और तो बड़ी बेटा। मेन वजह है सो ऐसे ही कि बेटा आपकी जो सिंपल इज फाइल दैट वन, है कैश ये रिजर्व करप्ट रेशियो, हो चुकी है, यहाँ पे दिखा CRR भी रहा है SLR वो रेशियो है जिससे ये फाइल कमर्शियल इज बैंक रिजर्व करेक्टेड। रखता है। तो मेन वजह ये नाउ व्हाट इज द होती है। डिफरेंस बिटवीन द इसके CRR एंड बाद SLR? क्या होता है यहाँ पे दूसरी मेन वजह हो सकती है कि आपका जो फाइल का एक फॉर्मेट सेकंड है CRR MP4 HD MP3 जो फाइल है उसका जो फॉर्मेट है वो गलत है। आप उसे ठीक करके देखिए, चेक That's right. करिए, तो आपकी CRR ठीक इज हो दैट सकती है। अमाउंट बेटा, वो अमाउंट होता है बेटा इसके लोगों के बाद डिपॉजिट तीसरी का, मेन पब्लिक वजह के है डिपॉजिट का, यहाँ जो पे कमर्शियल आपका जो बैंक प्लेयर है, RBI के चाहे पास कोई एज सा अ भी प्लेयर रिजर्व हो, रखता है। VLC प्लेयर हो, कोई सा भी प्लेयर हो, CRR इज शायद दैट वो रेशियो फाइल आपकी जो सपोर्ट कमर्शियल नहीं कर बैंक पा रहा RBI है, के पास तो अमाउंट आप कोई रिजर्व और सा रखता है। इट प्लेयर इज यूज कॉल्ड द करके देखिए, CRR, जैसे कि गोम प्लेयर पब्लिक या के डिपॉजिट का। VLC एंड प्लेयर। SLR कई इज सारे दैट प्लेयर आते रेशियो हैं बेटा विंडोज जो के लिए, कमर्शियल तो बैंक आप उनमें से देमसेल्फ कोई अपने इस्तेमाल पास करके खुद देख के सकते पास हैं। रिजर्व रख रहा है। इट इज इसके कॉल्ड द अलावा बड़ी और SLR मेन बेटा। वजह यही होती है कि आपकी जो सो फाइल है CRR वो करप्ट हो वर्सेस चुकी है SLR और बेटा ये एज अ ठीक नहीं होल होगी। टॉपिक, शॉर्ट शायद आंसर आपको इसका समझ यही आया है। होगा, और अनन्या आप अगर बताओगे आपको CRR वीडियो SLR में क्या पसंद आई डिफरेंस है वीडियो बेटा? को लाइक करिएगा और चैनल को अनन्या जैन बेटा। सब्सक्राइब जरूर यस करिएगा। सर CRR होता है सर जो रेशियो जो है वो सर सेंट्रल बैंक अपने पास रखता है RBI कमर्शियल बैंक से सर, और SLR होता है जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है खुद, जिसकी कभी भी कोई भी डिपॉजिट लेने आए उन्हें पे करने के लिए। बिल्कुल राइट बेटा। सो CRR वर्सेस SLR दोनों में डिफरेंशिएट हमारा यही है। CRR सपोज कर लो बैंक की आपकी LRR लीगल रिजर्व रेशियो, एक छोटा सा एग्जांपल, LRR इज आपको 20% गिवन है बेटा। 1000 एक पर्सन ने डिपॉजिट किया, बैंक की LRR जो है बेटा वो सपोज 20% है बेटा। तो 1000 का 20% कितना था? 200 रुपीज। 200 रुपीज, 200 इज नोन एज LRR लीगल रिजर्व रेशियो। इस 200 में से कुछ अमाउंट कमर्शियल बैंक अपने पास रिजर्व रखेगा और कुछ अमाउंट किसके पास रखेगा? RBI के पास, अपने बॉस के पास, अपने पापा के पास। तो इस 200 में से सपोज कर लो बेटा, अगर 200 में से 50 रुपीज उसने अपने पास RBI ने रिजर्व रखा, 50 रुपीज कमर्शियल बैंक ने RBI के पास रिजर्व कर दिया कि अगर इमरजेंसी आ जाएगी तो तुमसे दोबारा से मांग लिया जाएगा। जिस 50 रुपीज को उसने RBI के पास रिजर्व रखा, RBI के पास बेटा, इट इज कॉल्ड द CRR कैश रिजर्व रेशियो। और अब रिमेनिंग कितना बचा? 150 रुपीज। 150 रुपीज वो देमसेल्फ अपने पास खुद के पास रिजर्व रख रहा है कमर्शियल बैंक, इट इज कॉल्ड द SLR। ठीक है। अब आप सबके लिए क्वेश्चन है बेटा जो आप खुद सर्च करके मुझे बताओगे, ऑल स्टूडेंट्स बेटा, जनरली बेसिस पे CRR और SLR में से किसकी रेशियो कम होती है? ये आप सर्च करके बताना प्रॉपर। जिसको नॉलेज है तो वो चैट में लिख के बता सकता है बेटा, जिसको पता है वो चैट में बता सकता है बेटा। जनरली बेसिस पे दोनों में से किसका रेशियो जो है वो कम होगी बेटा? अभी डिस्कस नहीं बेटा, बाद में माइंड में सोच लो बेटा। हाँ जी बेटा, CRR वर्सेस SLR बेटा, दोनों के केसेस में ये वो रिजर्व था जिसका मार्केट में लोन, यस राइट, CRR का अमाउंट जो है वो जनरली मतलब जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है वो अमाउंट कम होता है, जो अपने पास खुद के पास रिजर्व रखता है उसका अमाउंट ज्यादा होता है। ये जनरल थ्योरम के अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन एज अ होल। सो CRR SLR वटेवर या फिर लीगल रिजर्व रेशियो आ जाए हमारा टॉपिक, तीनों कॉन्सेप्ट में इन्फ्लेशन में इंक्रीज है, डिफ्लेशन में डिक्रीज है, क्योंकि ये वो अमाउंट है जिसका लोन नहीं देना। इन्फ्लेशन में लोन प्रोवाइड करना है या नहीं करना? कम करना है ना। इन्फ्लेशन में तो लोन के अमाउंट को डिक्रीज करना है, मार्केट में लोन ट्रांसफर ना हो। तो CRR SLR और LRR वही तो रेशियो है जिसका लोन मार्केट में रिजर्व रख लिया जाता है, जिसका लोन नहीं देना बेटा। तो वो इन्फ्लेशन के केसेस में इस रेशियो को इंक्रीज कर देता है, डिफ्लेशन में इस रेशियो को डिक्रीज करता है। इनिशियल फेज ऑफ कोविड-19 में, आज की बात नहीं कर रहा बेटा, इनिशियल फेज ऑफ कोविड-19 में RBI ने अपने मॉनेटरी पॉलिसीज में सो मेनी चेंजेस किए थे। रेपो रेट कम कर दी थी, बैंक रेट डिक्रीज की थी, CRR SLR कम कर दिया था ताकि मार्केट में लोन जाए, वो उसके हिसाब से मार्केट में लोन नहीं था उस टाइम, तो वो प्रोवाइड करना था। और इन्फ्लेशन के केसेस में अपोजिट आंसर होता है, इन्फ्लेशन में इंक्रीज, डिफ्लेशन में डिक्रीज आंसर आता है। सबके आंसर आपके एरो सामने बने हुए हैं बेटा, एरो के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सिर्फ ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन्फ्लेशन में सेल, डिफ्लेशन में परचेज। क्रेडिट राशनिंग, राशनिंग ऑफ क्रेडिट
credit rationing, जिसका other name, what is the other name of credit rationing? Quota limit. और कोई name? Credit rationing. Right answer selective. गौरी का समझ आ रहा है टॉपिक बेटा? Selective credit control. Credit rationing और credit rationing जिसका अदर को हम कोटा सिस्टम कहते हैं, जिसका अदर नेम क्या है? Selective credit control. मतलब किसको लोन देना है, किसको लोन प्रोवाइड नहीं करना. Selective credit control. It is called the credit rationing. Rationing of credit बोल सकते हैं बेटा, we can say that credit rationing बोल सकते हैं, और we can say that selective credit control. तो ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा किसके अंडर आ रहा है? क्वालिटी में. तो क्वालिटी में तो होता ही है किसको लोन देना है, किसको लोन नहीं ट्रांसफर करना. तो यहाँ पर क्रेडिट राशनिंग में मतलब इन केस ऑफ इन्फ्लेशन में, स्पेशली इन्फ्लेशन के अंदर सेंट्रल बैंक एक क्रेडिट राशनिंग सिस्टम स्टार्ट कर देता है, कोटा सिस्टम लगा देता है, एक लिमिट सेट कर देता है कि इस सेक्टर में इतना % लोन, इस सेक्टर में इतना % लोन, प्राइमरी में इतना, सेकेंडरी में इतना, टर्जरी में इतना, बिजनेस क्लास को इतना, इंडस्ट्रीज को इतना, एक लिमिट सेट कर देता है. देन कमर्शियल बैंक की पावर नहीं होती कि उसे ज्यादा लोन दे बेटा. Selective credit control और credit rationing. In case of inflation में सेंट्रल बैंक स्टार्ट कर देता है rationing of credit system. Rationing credit जो है वो सिस्टम को वो स्टार्टअप कर देगा, उसका वो एक लिमिट सेट कर देगा डिफरेंट बिजनेस क्लासेस में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज को बेटा इससे % लोन ट्रांसफर नहीं करना इससे ज्यादा. While on the other hand, in case of deflation के अंदर, क्योंकि वो चाहता है अनलिमिटेड लोन ट्रांसफर हो, जितना जिस मर्जी सेक्टर को जाए लोन, कोई टेंशन नहीं है उसको, तो वो इस सिस्टम को स्टॉप कर देता है या फिर रिड्यूस कर देता है. ये होल आंसर था आपका क्रेडिट राशनिंग में. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज नोन एज द मार्जिन रिक्वायरमेंट. सबके आंसर आप सेम देख रहे हो. एक छोटे से एरो से आपका पूरा चार्ट खत्म, टॉपिक ही खत्म हो रहा है बेटा इसके अकॉर्डिंग. In case of marginal requirement is the difference between the loan granted. We are discussing the topic beta margin requirement. Margin, it refers to the loan granted जितना बैंक मार्केट में लोन ट्रांसफर कर रहा है बेटा, जनरली किस बेस पे मिलता है? कोलैटरल, वो लोन मिलता है मार्केट में. सो मार्जिन रिक्वायरमेंट डिफरेंस है लोन ग्रांटेड. सपोज बैंक ने आपको लोन दिया 80,000 का, एंड जो कोलेटरल आपने रखी बैंक के अंदर मॉर्गेज गिरवी, वो कोलेटरल थी कितनी, ज्यादा होगी कम होगी? जनरली कोलेटरल का अमाउंट मोर होता है और लेस होता है? मोर ही होगा ना. तो आपने बैंक्स में जो कोलेटरल रखी बेटा वो 1 लाख की ज्वेलरी बैंक में आपने गिरवी रखी. बैंक आपको प्रोवाइड जो है इट इज कॉल्ड द 80,000. कोलेटरल जो आप रख रहे हैं बैंक के अंदर मॉर्गेज, वो है आपकी 1 लाख रुपीस की. दोनों का डिफरेंशिएट जो होगा इट इज कॉल्ड द एमआर है, इट इज कॉल्ड द 20,000. इट इज कॉल्ड द 20,000 इज कॉल्ड द एमआर. जितना ज्यादा बैंक एमआर रखेगा, दिस 20,000 इज नोन एज द एमआर मार्जिन रिक्वायरमेंट. कितना मार्जिन अपने पास रखा, जितना ज्यादा बैंक मार्जिन अपने पास रखेगा, इसका मतलब लोन उतना कम जाएगा. देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन margin requirement and the loan granted by the bank to general public. There is an inverse relationship between, एक new line सामने आ रही है, there is an inverse relationship between the margin requirement and the loan granted by the bank to the general public. Key point, there is an inverse relationship. So margin जितना ज्यादा रखा जाएगा मार्केट में लोन उतना कम जाएगा. तो अब आप माइंड लगा लो ना, किस केस में मार्केट में लोन ज्यादा देना है? इन्फ्लेशन में या डिफ्लेशन में? डिफ्लेशन में. डिफ्लेशन में लोन ज्यादा ट्रांसफर करना है मार्केट में, तो डिफ्लेशन में वो क्या करेगा? मार्जिन को डिक्रीज कर देगा ताकि लोन मार्केट में ज्यादा ट्रांसफर हो. इन्फ्लेशन में वो चाहता है मार्केट में लोन कम जाए, तो मार्जिन को इंक्रीज कर देगा ताकि मार्केट में लोन कम ट्रांसफर किया जाए. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू कॉन्सेप्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट. देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप. एक छोटा सा लाइन बुक में लिखना चाहो, कहीं भी नोट डाउन करना चाहो कर लो. देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड द लोन ग्रांटेड बाय द बैंक. जितना वो मार्जिन अपने पास ज्यादा रखेगा उतना ही मार्केट में लोन कम जाएगा, जितना मार्जिन कम रखेगा उतना ही लोन मार्केट में ज्यादा ट्रांसफर होगा. क्लियर? तो इन्फ्लेशन के केसेस में आरबीआई ये चाहता है कि मार्केट में लोन ट्रांसफर कम हो. ऑलरेडी पहले से ही लोन ज्यादा था, ऑलरेडी एडी मोर देन एएससी, मनी सप्लाई पहले से ही ज्यादा थी. तो इन्फ्लेशन के केसेस में वो मार्जिन अपने पास ज्यादा रख लेगा, मार्केट में लोन कम ट्रांसफर कर देगा. सिंपल लाइन.
एंड अपोजिट वाइज वर्सा, होल आंसर। तो ये होल टॉपिक थे हमारे सामने जो आप अपने आप भी कर सकते हो। रिवर्स रेपो रेट का टोटली अपोजिट आंसर है रिवर्स रेपो रेट। बताओगे बेटा व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट? रिवर्स रेपो रेट इज जस्ट अपोजिट टू द रेपो रेट बेटा, इन विच कौन सा टॉपिक था, इन विच सेंट्रल बैंक बोरो मनी फ्रॉम द कमर्शियल बैंक। सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन ले रहा है, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन मांग रहा है बेटा, मतलब कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को लोन प्रोवाइड कर रहा है। तो किस केस में सेंट्रल बैंक ये चाहता है कि कमर्शियल बैंक मार्केट में लोन ट्रांसफर ना करे, मुझे दे दे आरबीआई को? इन्फ्लेशन में, इन्फ्लेशन में उसकी थिंकिंग लेवल ये चल रही है, उसका माइंड तरह से ना जाए। सेंट्रल बैंक ये कहता है चाहे उससे लॉस झेलना पड़ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मार्केट में लोन ट्रांसफर ना हो। ये केस कौन सा है? इन्फ्लेशन का केस है। पैसा बाहर नहीं जाए, पैसा हम मेरे पास ही आ जाए। सेंट्रल बैंक जो है इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड में रिवर्स रेपो रेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देगा। मतलब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ये बोलता है कि तुम मार्केट में लोन ट्रांसफर करने की बजाय, वो कमर्शियल बैंक कहता है क्यों भाई मैं तुम्हें क्यों लोन दूं? सेंट्रल बैंक ने कहा यार बड़ी बढ़िया बात हो गई, मैंने देखो लोन दिया, तुम मुझे ही कह रहे हैं मैं तुझे क्यों लोन दूं? तो वो इनडायरेक्टली फिर आरबीआई कहता है कि उस कॉन्सेप्ट के अंदर कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इस रेशो को इंक्रीज कर देता हूँ। इस रेट को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया गया। तो रिवर्स रेपो रेट के अंडर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से लोन मांग रहा है हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट की फॉर्म। इस रेट में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जनरली कमर्शियल बैंक मार्केट में पब्लिक को लोन ट्रांसफर करता है, बट रिवर्स रेपो रेट में कमर्शियल बैंक आरबीआई को लोन ट्रांसफर कर देता है एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंडर। तो सेंट्रल बैंक ने क्योंकि इस रेशो को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, सेंट्रल बैंक कह रहा है तुमने मुझे लोन देना है तो 15-15% में लोन दे दो। मार्केट में लोन जा रहा है 10% में, तो ऑब्वियसली वो किसको देगा? आरबीआई को ही लोन देगा, ट्रांसफर करेगा। जहां उसको प्रॉफिट होगा तब वैसे आरबीआई ही डिसाइड कर रहा है ओवरऑल बेसिस पे। वो भी मतलब वो तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे हो गया ना, मार्केट में जो डिमांड सप्लाई चल रही है। सो रिवर्स रेपो रेट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ द रेपो रेट। जस्ट रिवर्स रेपो रेट, एक सेकंड, रिवर्स रेपो रेट इज जस्ट द अपोजिट टू द रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट का टोटली अपोजिट है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशन में, जहां पे मार्केट में ऑलरेडी पहले से ही मनी सप्लाई ज्यादा है, जहां मार्केट में पहले से ही बहुत ज्यादा पैसा रोटेट हो रहा है, मनी सप्लाई ज्यादा हो चुकी है, इन्फ्लेशन कंडीशन है, अब आरबीआई चाहते हैं मार्शल बैंक से खुद ही लोन मांगने लग जाते हैं और अपना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई कर देता है कि मुझे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉस होगा ना मैं झेल। बट मार्केट में लोन ट्रांसफर ना हो किस तरह से, ये टोन किसकी है? आरबीआई की, इन्फ्लेशन के केसेस में, क्योंकि वो चाहता है मार्केट में लोन ट्रांसफर ना हो। वाइल डिफ्लेशन के केसेस में, क्योंकि पहले से मनी सप्लाई मार्केट में कम है, ऑलरेडी पैसा रोटेट नहीं हो रहा, तो भी जो है बेटा रिवर्स रेपो रेट को आप चेक कर सकते हो, क्या कर देता है? डिक्रीज। तो रिवर्स रेपो रेट को अपने ही देशों कम कर देगा कि वो कहता है मुझे लोन चाहिए ही नहीं है, देना है तो कम रिटर्न दे दो, मुझे रिक्वायरमेंट मार्केट। इसलिए कमर्शियल बैंक क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं ओनली, तो जहां पे उसे प्रॉफिट दिखेगा, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा वो उसको देगा। कमर्शियल बैंक को देना है या पब्लिक को लोन ट्रांसफर करना है या फिर सेंट्रल बैंक को ट्रांसफर करना है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा उसको ट्रांसफर करेगा। डिफ्लेशन में पब्लिक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है तो पब्लिक को मार्केट में ट्रांसफर कर देगा। तो रिवर्स रेपो रेट डिफ्लेशन में क्या कर दी जाती है? लेस कर दी जाएगी, कम कर दी जाएगी। दिस इज द होल आंसर। सबको क्लियर हो गया टॉपिक बेटा? दिस वन सबको क्लियर है टॉपिक बेटा? दिस वन गौरिका, हिमांशी, कौशल बेटा क्लियर? Yes, sir. मेघा, पारुल, तुषार, Yes, उद्धव, sir. Yes, आद्या sir. बेटा, गर्व गर्व क्लियर बेटा? लक्ष्य, यस सर। तेजस, सबको क्लियर है? यस बेटा। अर्पित, आयुष, अनन्या बेटा क्लियर? सो ये टॉपिक था बेटा हमारा होल टॉपिक जो हमने डिस्कस कर लिया, बाकी आप इसको खुद भी पढ़ सकते हो। ये है बैंकिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। यस उद्धव बेटा, 100% यस बेटा। सो नाउ वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट बजट। फेवरेट टॉपिक। एक चार्ट के अकॉर्डिंग विद इन 10-15 मिनट्स में हमने गवर्नमेंट बजट को क्विक रिवीजन में रिवाइज करना है, विद इन 10-15 मिनट्स के अंदर बेटा। और जो भी स्टूडेंट क्लास को अगर लीव करना चाहे बेटा, तो वो मैसेज पर्सनली करके बेटा क्लास को लीव कर सकते हैं। इसने खुद अपनी स्टडी करनी हो, सेल्फ स्टडी करनी हो जिस स्टूडेंट में भी बेटा।